अर्जुन एक नई जगह जा रहा था। उसकी कार खराब हो गई और उसे एक अनजान होटल में रुकना पड़ा। अर्जुन जब होटल क्रिम्सन में चेक इन किया तो बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट जम गया। रूम नंबर 7003, वह कमरा कोई भी दो बार नहीं रहता। 7वीं मंजिल का गलियारा असामान्य रूप से शांत था। दीवारों से दाग रिस रहे थे और नंबर 7003 गहरा खुदा हुआ था, जैसे नाखूनों से खुदा हो। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, कमरा ठंडा था। बिस्तर की चादरें पहले ही सिकुड़ गई थीं, जैसे कि अभी कोई लेटा हुआ था। अचानक वॉशरूम से एक आवाज गूंजी, जैसे किसी ने शीशे पर मुक्का मारा हो। अर्जुन बगल में देखने गया तो उसने देखा कि बाथरूम का शीशा टूटा हुआ था। जब वह शीशे के करीब गया तो शीशा बिल्कुल नया जैसा था। अर्जुन ने अपने पीछे एक महिला को देखा। उसकी आंखें खोखली थीं, उसकी जीभ कटी हुई थी, उसकी गर्दन एक असंभव तरीके से मुड़ी हुई थी। वह मुड़ा, कोई नहीं। बत्तियां बुझ गईं। जब वे वापस टिमटिमाई तो एक बूढ़ी औरत छत पर रेंग रही थी। बाल लटक रहे थे, उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह उस पर गिरी एक ऐसी आवाज में चिल्ला रही थी जो उसकी नहीं थी, बल्कि एक साथ सैकड़ों आवाजें थीं। दीवारें फट गईं, उनमें धंसे हुए शवों का खुलासा हुआ। उनकी आंखें घूम रही थीं, उनके मुंह सिल गए थे, खून बह निकला, कालीन डूब गया। अर्जुन दरवाजे की ओर भागा। वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, इन लाशों को फेंकने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इससे पहले जाने नहीं दूंगी। उसने फुसफुसाया, तुमने चेक इन किया, लेकिन तुम कभी चेक आउट नहीं करोगे। उसकी अंतिम चीख होटल में गूंजी। सुबह तक कमरा 7003 फिर से साफ था, सिवाय शीशे के। जब बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट कमरे में दाखिल हुआ तो उसने कई आवाजें सुनी, लेकिन इस बार अर्जुन के चीखने की एक और आवाज थी।